नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वच्छता के आधार पर सरकारी स्कूलों की होगी रैंकिंग। 50 मानकों पर मिलेंगे 100 अंक। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूल जिला और राज्य स्तर पर होंगे सम्मानित। आज मुंगेर में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है प्रस्तावित। डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण। कई योजनाओं का होगा उद्घाटन। बिहार पुलिस में होमगार्ड की भर्ती का रास्ता हुआ साफ। 15,000 पदों पर होगी भर्ती। जल्द आधिकारिक नोटिफिकेशन होंगे जारी। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। रैयतों के लिए अहम है ये जानकारी। जमीन के सीमांकन पर बाउंड्री बनवाना होगा जरूरी। बिहार कैबिनेट बैठक में 136 प्रस्तावों पर लगा मुहर। 20,000 करोड़ में 82 योजनाओं को मिली मंजूरी। कई धार्मिक स्थलों का भी होगा विकास। क्या आप भी फर्जी खबरों से हैं परेशान? कैसे बचें इन फर्जी खबरों से? पीआईबी फैक्ट चेक फर्जी खबरों से बचने में करेगा मदद। चैंपियंस ट्रॉफी की उल्टी गिनती हुई शुरू। फाइनलिस्ट को लेकर रिकी पॉन्टिंग और रवि शास्त्री ने की भविष्यवाणी। जानिए किस टीम को बताया फाइनलिस्ट। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 10वीं पास करे आवेदन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 246 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 10वीं या 12वीं और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। स्वच्छता के आधार पर सरकारी स्कूलों की होगी रैंकिंग। बिहार में राज्य के 78,000 सरकारी स्कूलों को स्वच्छता के मानकों पर रैंक किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल को 50 मानकों पर कुल 100 अंक मिलेंगे और बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए एक ऐप विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से स्कूल अपनी जानकारी ऑनलाइन देंगे। तीसरी पार्टी से सत्यापन के बाद सर्वश्रेष्ठ स्कूलों का चयन किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्कूलों को राशि भी मिलेगी जिसका उपयोग विद्यालय सुधार में होगा। इस योजना से स्कूलों को स्वच्छता और गुणवत्ता में सुधार की प्रेरणा मिलेगी। बिहार कैबिनेट बैठक में 136 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान 136 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को भी स्वीकृति दी गई है। कुल 20,000 करोड़ रुपए की 82 योजनाओं को मंजूरी मिली, जिनमें पथ निर्माण विभाग के 41 और जल संसाधन विभाग के 12 प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा दरभंगा और पूर्णिया बस स्टैंड के निर्माण, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिर के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए और कुशेश्वर स्थान के लिए विकास के लिए 44 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर हरिहर नाथ मंदिर के विकास की भी स्वीकृति मिली है। बिहार पुलिस में होमगार्ड की 15,000 भर्तियों का रास्ता हुआ साफ। बिहार पुलिस में होमगार्ड की 15,000 रिक्तियों पर भर्ती का रास्ता खुल चुका है। इस भर्ती का प्रस्ताव जिलेवार वैकेंसी रोस्टर के साथ भेजा जा चुका है और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किए जाएंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 10वीं या 12वीं पास हो सकती है, लेकिन अधिक जानकारी भर्ती विज्ञापन के बाद ही प्राप्त होगी। उम्मीदवारों से निवेदन है कि वे आधिकारिक वेबसाइट cspc.bihar.gov.in पर ताजा अपडेट चेक करते रहें। इस भर्ती से आवेदन प्रक्रिया इसी महीने से शुरू होने की संभावना है। 25,000 हेक्टेयर में नए जल स्रोत सृजित करने की योजना। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने बामेती में जल जीवन हरियाली दिवस पर कहा है कि राज्य में अगले 3 से 4 साल में 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नए जल स्रोत सृजित किए जाएंगे। अब तक 3,000 हेक्टेयर में जल स्रोत बनाए जा चुके हैं, जिसमें खेती, मछली पालन और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। मंत्री ने किसानों और पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। विभागीय अधिकारियों को योजनाओं का प्रचार प्रसार बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस दौरान मत्स्य निदेशक और अन्य अधिकारियों ने जल स्रोत विकास और मछली पालन से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की।
राजस्व भूमि सुधार विभाग ने रैयतों के लिए दिशा निर्देश किए जारी। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयतों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। रैयतों को अपनी जमीन का सीमांकन कर बाउंड्री बनवानी होगी और विवरण फॉर्म 2 में भरकर वेबसाइट या शिविर में जमा करने होंगे। पुश्तैनी भूमि का बंटवारा, वंशावली और अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। खरीदी गई भूमि के लिए स्वघोषणा पत्र और लगान रसीद भी जरूरी है। भूमि सर्वेक्षण के दौरान संबंधित शिविर या वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करनी होगी और किसी गलती पर आपत्ति दर्ज करानी होगी। इस महीने से घर बैठे ऑनलाइन बालू ऑर्डर करने की सुविधा होगी शुरू। बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन बालू ऑर्डर करने की सुविधा शुरू की जाएगी, जिसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू मित्र पोर्टल तैयार किया है। इसकी सुविधा इसी महीने से शुरू होने जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पहल की जानकारी दी। इसके साथ ही एक निरीक्षण ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे खनन संबंधित स्थानों की रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों द्वारा अपलोड की जाएगी। विभाग ने बालू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके अलावा वृहद खनिजों के खनन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 5 खनिज ब्लॉक्स की नीलामी केंद्र सरकार को भेजी गई है। आज प्रगति यात्रा के तहत मुंगेर पहुंचेंगे सीएम नीतीश। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर में प्रगति यात्रा के तहत कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इस यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण मुंगेर के डीएम अवनीश कुमार सिंह ने किया। उन्होंने एसपी और अन्य अधिकारियों को सुरक्षा के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। डीएम ने मुख्यमंत्री के काफिले के वाहनों के लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था की है और उद्घाटन स्थल पर केवल विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों को प्रवेश देने का आदेश दिया है। इसके बाद डीएम ने नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का निरीक्षण किया और उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की। बीपीएससी परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी इस प्रोत्साहन योजना का उठाए लाभ। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से बिहार में सिविल सेवा में जाने के इच्छुक मेधावी छात्रों को सहायता मिल रही है। इस योजना के तहत छात्रों को मार्गदर्शन और सहायता दी जाती है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। आपको बता दें कि इस संबंध में विभाग ने सभी डीईओ को निर्देश दिया कि वे इसके लिए SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ उठाने में जिला स्तर पर मदद करें। योजना का प्रचार प्रसार जिलों में किया जा रहा है। अब तक कई छात्रों ने संघ और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वे 45 दिनों के अंदर आवेदन करके छात्र लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में विभाग ने भी सभी डीओ को निर्देश दिया है कि वे इसके लिए SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ उठाने में जिला स्तर पर मदद करें। योजना का प्रचार प्रसार जिलों में किया जा रहा है। अब तक कई छात्रों ने संघ और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। वे 45 दिनों के अंदर आवेदन करके छात्र लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट कोर्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। 7 फरवरी को बिहार के जिले में लग रहा रोजगार मेला। 7 फरवरी को डालमिया नगर, रोहतास और वैशाली में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय में करवाया जा रहा है। रोजगार के लिए इच्छुक युवा इस जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए आपको श्रम संसाधन विभाग के NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के करीब में होगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी गोविंद कुमार सिंह की। ये एक भारतीय फैशन डिजाइनर है। इनका जन्म आज के दिन बिहार में सुपौल जिले में हुआ था। ये जूम पर एक टीवी रियलिटी शो लेट्स डिजाइन की 2 श्रृंखलाओं में भी नजर आए थे और 2011 की सीरीज अपने नाम की थी। इन्होंने वर्ष 2012-13 में असम की ग्रामीण महिलाओं के लिए फैशन डिजाइन से संबंधित कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए थे। 6 फरवरी से एयरपोर्ट के लिए राजगीर में होगा सर्वे। केंद्रीय बजट में बिहार के नालंदा, भागलपुर और सारण जिले में 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का ऐलान करते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AI ने राजगीर में 6 फरवरी से सर्वे शुरू करने का फैसला किया है। AI की टीम हवाई क्षेत्र की मैपिंग करेगी और संभावित बाधाओं को दूर करने की सिफारिश करेगी। बिहार सरकार ने राजगीर के पास 1200 एकड़ भूमि की पहचान की है, लेकिन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सर्वे के बाद शुरू होगी। इसके अलावा पटना और बिहटा हवाई अड्डे का विस्तार भी हो रहा है, जिससे यात्री क्षमता में वृद्धि होगी।
सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए यहां करें संपर्क। अक्सर सोशल मीडिया पर कई फर्जी खबरें वायरल होती हैं। ये फर्जी खबर खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप तक भी ऐसी कोई खबर पहुंचती है जिस पर आपको फर्जी होने के संदेह, तो आप भी पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। भारत सरकार से जुड़ी फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 8799711259 पर संपर्क करें या ईमेल आईडी factcheck.pib.gov.in के जरिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिवदीप लांडे को पुलिस मुख्यालय से मिली भावुक विदाई। बीते दिन बिहार के चर्चित पूर्व आईजी शिवदीप लांडे को पुलिस मुख्यालय में एक भावुक विदाई दी गई। 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी लांडे ने हाल ही में पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें पुलिस सेवा से अंतिम विदाई देने के लिए साथी अधिकारियों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिनमें उनके साथ काम कर चुके कई अधिकारी भी शामिल हुए थे। लांडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। हालांकि पहले उनका इस्तीफा टल गया था। 15 जनवरी को राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और इस महीने गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया। व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं रिकॉर्ड, जानिए कैसे। आप में से कई लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते होंगे। कई बार हम व्हाट्सएप के जरिए कॉल पर बात करते हैं। कभी कभी हम किसी कॉल को रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में कॉल रिकॉर्ड करने के कोई फीचर नहीं है, जिस वजह से हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। लेकिन आप फोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए कॉल के दौरान स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करें। आईफोन यूजर्स के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग में से सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होगा, ऑडियो नहीं। रिकॉर्डिंग फोन की गैलरी या फाइल मैनेजर में वीडियो फाइल के रूप में सेव हो जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना में पिछड़ा बिहार। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिहार पिछड़ रहा है। राज्यसभा में मंत्री येसो नाइक ने बताया कि 27 जनवरी तक बिहार में केवल 3767 घरों में ही सोलर पैनल लगाए गए हैं। देश भर में अब तक 8 लाख से ज्यादा घरों को इस योजना का लाभ मिला है, जबकि 2027 तक 1 करोड़ घरों को जोड़ने का लक्ष्य है। गुजरात और महाराष्ट्र शीर्ष पर है। सरकार इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वहीं कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना से किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी और उनकी आय बढ़ेगी। बिहार में कम हुआ ठंड का असर। बिहार में फिलहाल ठंड का असर कम हो चुका है, साथ ही कोहरे का असर भी खत्म होता दिखाई दे रहा। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग द्वारा आज किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री और कुछ जगहों पर 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना है। पैन कार्ड में इन गलतियों पर लग सकता है 10,000 तक का जुर्माना। पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर, बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों में होता है। यदि आपका पैन कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है तो तुरंत पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाएं और आयकर विभाग व बैंक को सूचना दें। एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है और इसके लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पैन नंबर गलत भरने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी गलत होने पर उसे तुरंत सही कराना चाहिए, वरना वित्तीय लेन देन में समस्याएं हो सकती हैं। 25 फरवरी को पटना आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को पटना आएंगी और पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी। इस दौरान वे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के नए भवन के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगी। समारोह में 3000 से अधिक चिकित्सकों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे देश विदेश के पूर्व छात्र भी शामिल होंगे। पीएमसीएच की शुरुआत 1925 में हुई थी और अब ये बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से जुड़ा है। शताब्दी समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। आज जयंती समारोह में शामिल होने बिहार आएंगे राहुल गांधी। आज राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। वे बिहार में दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित कर चुनावी अभियान को तेज करने की योजना बना रही है। राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें दलित मतों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी 18 जनवरी को संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए थे। कांग्रेस इस बार महागठबंधन में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए पूरी ताकत से चुनाव में उतरने की कोशिश में है। राजद ने मंदिरों और दरगाहों में वीवीआईपी दर्शन को बंद करने की मांग की। राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार से कई अहम मांग की है।
उन्होंने कहा है कि अभी राजनीतिक दलों को ये संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी वीवीआईपी दर्शन मंदिरों और दरगाहों में नहीं हो। इसके अलावा उन्होंने धार्मिक बाबाओं की फैक्ट्री पर रोक लगाने की भी मांग की है और कहा है कि अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं को उत्पादन को रोकना चाहिए। मनोज झा ने बेरोजगारी और आर्थिक असमानता का भी मुद्दा उठाया। साथ ही रेलवे मंत्री से व्यवस्था का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण करने की अपील की। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर रिकी पॉन्टिंग और रवि शास्त्री की भविष्यवाणी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जो 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होगी। ये टूर्नामेंट 2017 के बाद पहली बार हो रहा है, जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आईसीसी रिव्यू में रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में होंगी, क्योंकि दोनों देशों के खिलाड़ियों की गुणवत्ता बहुत उच्च है। हाल के बड़े टूर्नामेंट्स में ये दोनों टीमें हमेशा मजबूत रही हैं। शास्त्री ने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनलिस्ट चुना। भारत का शेड्यूल 20 फरवरी को बांग्लादेश से, 23 फरवरी को पाकिस्तान से और 2 मार्च को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। आपके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का प्रबल दावेदार कौन सी टीम है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई। आज के दिन 2007 में भारतीय मूल की सुनीता अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी थी। आज के दिन वर्ष 2010 में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज के दिन वर्ष 1976 में फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1916 में प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था। आज से वन अग्नि सुरक्षा दिवस सप्ताह की शुरुआत हो रही है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले इन बातों का रखें ख्याल। कोरोना के बाद से स्टॉक मार्केट में ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है और कई नए निवेशक इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि बिना जानकारी के निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपकी इसकी सही समझ होनी चाहिए। एनएसई और बीएसई जैसे प्रमुख एक्सचेंजों, शेयरों, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और डिविडेंड के बारे में जानकारी हासिल करें। सही ब्रोकर का चयन करें और छोटे निवेश से शुरुआत करें। पेनी स्टॉक्स से बचें और मजबूत कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करें। जोखिम को समझकर अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें। सीएम ने सरकारी दफ्तरों में बड़े पैमाने पर भर्ती की कही बात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकारी दफ्तरों में बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी चल रही है और रिक्त पदों की पहचान की जा रही है। ये बातें उन्होंने 6837 नवनियुक्त कनीय अभियंताओं और अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र देते समय कही है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों से अच्छे काम की उम्मीद जताई। आपको बता दें कि विभिन्न विभागों में कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की गई, जैसे योजना एवं विकास, ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण और जल संसाधन विभाग। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का सहयोग बिहार को आगे बढ़ाने में मिल रहा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता? ऑप्शन ए है आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन ए है आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन बी है गुकेश टी, ऑप्शन सी है अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आर प्रज्ञानंदा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 फरवरी, ऑप्शन बी है 3 फरवरी, ऑप्शन सी है 4 फरवरी, ऑप्शन डी है 5 फरवरी। इसका सही उत्तर है 4 फरवरी। एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसने अपना नाम दर्ज कराया है? ऑप्शन ए है लावण्या, ऑप्शन बी है तनुजा, ऑप्शन सी है भावना, ऑप्शन डी अनीता। इसका सही उत्तर है लावण्या। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राजेश्वर प्रसाद, ऑप्शन बी है फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन सी है मनींद्र नारायण राय, ऑप्शन डी है कृष्ण वल्लभ सहाय। इसका सही उत्तर है मनींद्र नारायण राय। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए है देश, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी है युवक, ऑप्शन डी है महावीर। इसका सही उत्तर है महावीर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है मोतीलाल कुमार, नासिर अंसारी, मनोज राय, सचिन कुमार, विजय घायल, राजीव कुमार, संजय कुमार शर्मा, गौरव कुमार, परवेज अंसारी, रंजीत गुप्ता, पीयूष शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, प्रदीप पंडित, सोनू कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, मंदिरों और दरगाहों में वीवीआईपी दर्शन बंद हो, इस मांग पर आपकी क्या राय है?
आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।